जमनीय परम पूज्य आचार्य गुरुदेव चेत सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। आज का दिन, आज का समय, आज की वो बेला अत्यधिक प्रशंसनीय है। वो काल, वो समय आता है, जाता है, समय निकल जाता है, लेकिन समय की यादगारें जो हैं वो इस जीवन में, व्यक्ति के जीवन में कभी भी नहीं निकल सकती है। अभी एक नहीं, अनेक वक्ताओं ने मातेश्वरी के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए, अपनी अपनी बात रखी। मैं सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने वो ऐसी कौन सी बात बताऊँ मैं माता जी की जो आपके हृदय पटल के अंदर बैठ जाए। गुणगान गाना अलग बात है, स्वार्थ के लिए भी गुणगान गा सकते हैं और भी किसी गुणों के कारण उनके गुणगान गा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता तो उनके गुणगान वो हैं जो उनके गुणों के अपने अंदर हृदय में धारण करें, वो वास्तविक गुणगान हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अच्छा बोल दिया, मैंने बहुत बढ़िया बोला, 4, 6, 8, 10, 25 लोगों ने तालियां बजा दी और इतनी सीरी हो गई, बस अच्छा बोला माता जी के लिए। मैं उस ताली के लिए कोई भी महत्व नहीं दे सकता। मेरा माता जी से कोई बहुत ज़्यादा लंबे समय का भी परिचय नहीं, तो मेरे लिए माता जी से मेरा परिचय का कोई बहुत कम समय का भी परिचय नहीं है। माता जी को जितना आगम ग्रंथ शास्त्रों पर श्रद्धा और विश्वास था, जितनी दृढ़ता थी, उतनी ही दृढ़ता माता जी को अपने शब्दों पे और अपनी बात के ऊपर रहती थी। माता जी जो भी एक एक शब्द बोलती थी, बड़े चुन चुन करके एक एक शब्द बोलती थी कि मेरे को कौन सा शब्द कहाँ बोलना है और किस प्रकार बोलना है और कैसे बोलना है। माता जी का जीवन वो स्वयं एक अनुशासित थी, लेकिन उनका जीवन भी एक गुरु माँ के चरणों में अनुशासन के साथ में उनका जीवन बीता है। जो अनुशासन इंदुमती माता जी का, यद्यपि मैंने अपने जीवन में इंदुमती माता जी को मैंने नहीं देखा, लेकिन माता जी के माध्यम से इंदुमती माता जी के कई प्रसंग माता जी सुनाती थी। मैं श्रद्धा, विश्वास, आस्था की बात बताना चाहता हूं कि जब माता जी भावरी थी, भावरी नाम था ना उनका, भावरी देवी, और उस समय का प्रसंग, जब मेरा अपना जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय के प्रसंग की बात है कि इंदुमती माता जी शाश्वत तीर्थराज समय शिखर जी में विराजमान थी और आचार्य शांति सागर जी महाराज कोथली अपने कुंतलगिरी, कुंभोज, कुंतलगिरी में संलेखन रत्न थे। और उस समय इंदुमती माता जी ने एक छोटी सी पीछी बना करके माता जी से कहा, जो भवानी देवी थी, कि तो ये पीछी महाराज जी की बहुत बड़ी पीछी है, समाधि की संलेखना के अंदर ये पीछी महाराज जी से उनसे उठेगी नहीं, ये पीछी में बना के दे रही हूँ तेरे को,
और माता जी महाराज जी के पास में ले जा कर के पीछे देना है। माता महाराज जी संलेखन रत्न में थे और वो जब माता जी के ब्रह्मचारिणी अवस्था में थी, महाराज जी के पास पहुंची और नमस्तु किया। और नमस्तु करने के बाद में उन्होंने कहा कि इंदुमती माता जी ने आपके चरणों में सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हुए ये पीछी आपके लिए भेजी है। जो कल्पना की जाए, जिस बात से माता जी ने जैसा अंकित किया था, बतलाया था, महाराज जी उठ के बैठ गए और वो पीछी लेकर के भगवान के देश भूषण कुलभूषण के चरणों में कहा, अब मेरे पास में इंदुमती ने शिखर जी के जो परमाणु हैं, सारे परमाणु इस पीछी के साथ में बैठते हैं, मेरी समाधि बढ़िया होगी। और उसको सिराने रख करके वो महाराज जी ने, शांति सागर जी महाराज ने वो पीछी अपने सिराने रखी थी। ऐसी माता जी, सुपार्श्वती माता जी, जिनके एक नहीं बहुत सारे अनुभव हैं। अगर आज में अतिशोक्ति ना की जाए, गुरुदेव आचार्य महर्षि विमल सागर जी मेरे दीक्षा गुरु हैं, उन्होंने सब कुछ दिया मुझे। भरत सागर जी महाराज के अनुशासन में पला रहा, लेकिन कब कहाँ कौन सी बात बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, क्या करना चाहिए, अगर ये इशारे में अगर समझा और मुझे समझाया तो माँ गणनी सुपार्श्वती माता जी ने समझाया। क्या कहूं, शिखर जी के अंदर की एक बार बात थी। छोटे थे, उठ पटांग करते रहते थे, कुछ न कुछ इधर करना हो ना, मेरी गलती हो ना, उस सामने की छत से, उस छत से माता जी का खड़ा होना। एक के मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी बात होती रही और मन में मैंने ठाना कि मुझे जाना है। इसने बात करी, राजेश ने, और जब जैसा माता जी ने बतलाया कि अगर आ जाए तो चोखो, घना चोखो। बस एक ही लगन, एक ही बात, वो दिन याद आ गया जब आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का स्मृति दिवस बनाया था, तो मैं उस साथ में था। बस कुछ नहीं, खाना पीना आहार पानी कुछ नहीं, एक ही लक्ष्य सामने दिख रही थी, तो सिर्फ और सिर्फ माता जी दिख रही थी। इसके अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। आगे आगे कदम बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। एक दिन वो आया, बहुत कम समय में वो समय आया। मैं गेट के अंदर उधर प्रवेश कर रहा था, मोड़ था, और एक झीतरे बाल वाली एक लेडीज दिख गई मुझे। मैंने कहा बड़ा कठिन काम हो गया, बड़ा मुश्किल की बात हो गई। राजेश को याद होगा, मैंने बोला था कि अब माता जी का बड़ा मुश्किल का काम हो गया। फिर मैंने अंदर प्रवेश किया, आ गया थे, तू आ गए अब तो कोई नहीं जाएगी, मैंने छोड़ के इनसे बोला, माता जी से मिला, बात हुई। मैंने कहा माता जी आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ में हूँ। उस टाइम साधवादमती माता जी भी, वो भी स्मरण याद रहेगा कि माता जी भी यहाँ थी। बाद में एक एक दो दो साधु और भी आ गए। दूसरे दिन मैंने माता जी से कहा, माता जी आपकी इच्छा हो, अगर आप कहें, डर लगता था माता जी से, आपकी इच्छा हो तो रत्न प्रतिमाओं के आप दर्शन करेंगे, घनों दिखा दे के दर्शन करा दो। तो एक एक रत्न प्रतिमा को हाथ में दे करके और कई प्रतिमा को माता जी ने अपने मस्तक पे लगाया। माता जी ने वो रत्न प्रतिमा आज भी मेरे पास में है। माता जी ने सबके दर्शन किए। धीरे धीरे जो माता जी का स्वास्थ्य
निरंतर गिरता रहा, स्वास्थ्य कितना भी निरंतर गिरता रहा हो, लेकिन वो अपनी साधना में, संयम में पूरी स्वस्थ थी। क्या थी? स्वस्थ गिरा, शरीर गिरा, लेकिन उनकी साधना और संयम में बिल्कुल स्वस्थ थी। ऐसी माता जी जिनका समाज के ऊपर कोई छोटा मोटा ऋण नहीं है, उन्होंने आगमयुक्त परिभाषा के अंदर एक नहीं अनेकों अनेक बड़े बड़े ग्रंथों की रचना करी। उन ग्रंथों की रचना को आज भी चाहे किसी भी संघ की परंपरा के साधु आचार्य भगवंत क्यों नहीं हो, लेकिन आदर्श के साथ में माता जी की उन टीकाओं की रचनाओं को पढ़ते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, ये जिनवानी रहेगी, तब तक माता जी का नाम इस इतिहास के पढ़ने पर अमल रहेगा। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, सेले सेले माणिक्यम मोते न गजे गजे साधोई नहीं सर्वत्ता चंदन न बने बने। हर पर्वत माणिक्य नहीं होते, हर पर्वत माणिक्य नहीं होते हैं, हर हाथी के मस्तक में गज मोती नहीं होते हैं, और हर पर्वत चंदन का वन नहीं होता है। वैसे हर आरिका माता गणेश सुपार्श्वती माता जी नहीं बन सकती है। आदर्श विनय जितना ज्ञान उनमें था, पंडित जी अपने धर्मचंद जी साहब, जितना माता जी के अंदर ज्ञान था, उतनी ही उस ज्ञान की गंभीरता थी। चाहे वो दिगंबर वीतराग मुनि हो, अंगूठा टेक हो, कुछ भी नहीं आता हो, सिर्फ नमस्कार मंत्र का ही जाप क्यों नहीं करता हो, लेकिन अगर विनय गुण माता जी का इतना था, कभी भी किसी दिगंबर मुनि के प्रति अविनय का एक शब्द भी माता जी ने नहीं बोला, कभी नहीं बोला। इतनी विनय दिगंबर मुद्रा के प्रति देख करके आओ, वो भाग्य। अगर विनय गुण सीखना है, अगर हम माता जी के पास रहें, माता जी को देखा है, माता जी के प्रति आस्था और विश्वास है, तो हमारे को सीखना चाहिए विनय गुण कैसा होता है, कैसे भी राग मुद्रा का गुण विनय करना चाहिए। अपने से विरोध धर्मी माता जी हो, आरिकाओं, किस प्रकार विनय करना चाहिए, कैसी नम्रता करना चाहिए। जरा भी ज्ञान का घमंड माता में नहीं था। अगर ज्ञान था तो जितना ज्ञान था उतनी नम्रता माता जी के ज्ञान में थी, उतनी नम्रता थी। ये नहीं है कि जीवन भर हमने माता जी के साथ में रह के सेवा करी हो, जीवन भर रह करके माता जी के साथ में हमने जीवन में सेवा करी हो, और अंतिम समय जिनकी सेवा करी हो उनके प्रति ही निजी स्वार्थ के कारण हमारी भावनाएं कलुषित हो जाए। नहीं, कभी जीवन में नहीं सोचना, कभी विचार नहीं करना, एक ही बात सोचना, एक ही बात समझना कि नहीं, जिस ज्ञान की गंभीरता के साथ में वो बात करते थे, हाँ धन दौलत रुपया पैसे सोने चांदी से सबको खरीद सकते हो, ज्ञान ज्ञान के लिए होता है, ज्ञान किसी का अपमान करने के लिए नहीं होता है। ज्ञान स्वयं का बहुमान जब है, जब हम किसी का बहुमान करेंगे वो तुम्हारा ज्ञान है, लेकिन तुम ज्ञान के माध्यम से किसी का अपमान करोगे तो ज्ञान तुम्हारा ज्ञान नहीं है। पंडित जी साहब, विशेष अंकित करके मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आप रहे हैं माता जी के साथ में। कभी भी ये अहंकार की बू माता जी के सामने। मैं आज यही कहना चाहता हूं कि हमारा ज्ञान जरूर होना चाहिए। ज्ञान हमारे अहंकार को परास्त करने वाला होना चाहिए। हमारा ज्ञान हमारे अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। जो हमारे अंदर अज्ञानता भरी हुई है उसके ऊपर हमारे ज्ञान से हम कैसे विजय प्राप्त करें। ज्ञान किसी को पराजित करने के लिए नहीं होना चाहिए कि हमारा ज्ञान इतना है कि हम ज्ञान के माध्यम से किसी को पराजित कर दें। हमारा ज्ञान वो होना चाहिए जिस ज्ञान से हम हमारे आप के ऊपर की हम विजय प्राप्त कर लें। तो ऐसे
माता जी का 12वां स्मृति दिवस की जब बात श्याम नगर में आई तो मैंने सामने से बोला, मैंने खुद ने बोला कि माता जी के 12वां स्मृति दिवस पे कोई न कोई कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए। तो मैंने, क्या नाम है इसका, क्या दिक्कत है, कोई डर नहीं मेरे को, कुसुम। तो मैंने कुसुम से कहा, कुसुम तुम आपस में सब परिवार में बात कर लो, चर्चा कर लो। माता जी चूड़ीवाल परिवार की माता जी नहीं है। मैंने अभी कहा 1 लाख चूड़ीवाल परिवार होंगे, लेकिन 1 लाख परिवार का अगर नाम उज्जवल किया तो एक माता जी ने कर दिया। हम इस माता जी को माचिस की डिबिया में बांध के मत रखो। ज्ञान सुभाषमती माता जी को, उसके ज्ञान को हम माचिस की डिबिया में बांध के ना रखें। इसके ज्ञान को इतना प्रख्यात करें, इतना प्रचार करें कि उसका नाम सुन करके हर व्यक्ति की ही नहीं, सामाजिक व्यक्ति की नहीं, साधु की भी भावना बने कि जो माता जी ने जहाँ समाधि की साधना करी है, अंतिम श्वास निकाला है, ऐसे चंद प्रभु भगवान के चरणों में आवे। तो प्रिय बंधुओं, मेरे पास शब्द बहुत है, कहने के लिए बात बहुत है, अनुभव बहुत है, लेकिन मेरी भी ज़्यादा हिम्मत माता जी के लिए नहीं हो रही है बोलने के लिए। आज भी ऐसा लग रहा है कि माता जी वहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ माता जी के बिल्कुल नज़दीक में बैठा हूँ और कोई प्रसंग ऐसी बात पूछ रहा हूँ तो माता जी मुझे यही कह रही है, जैसा कि तुम घबराओ मत, चिंता मत करो। यही बात ऐसा लगता है माता जी कह रही हैं। अधिकतर माता जी का चर्या, शुद्धि आहार की चर्या, बाबा बाबा बा बहुत भयंकर शुद्धि। लेकिन मेरा शिखर जी के अंदर जितना अधिक मेरा माता जी के साथ में मेरा हार हुआ, उतने संग का किसी साधु का माता जी के चौके में उनके साथ में हार नहीं हुआ। किसी कभी कभी तबीयत खराब या कुछ रहती थी तो माता जी दवाई पानी वगैरह जो कुछ है वो भेजे, वो चेस्तर को दे के आ जाओ वहाँ पे। तो ऐसी माता जी की अनुकंपा मेरे ऊपर रहा, माता जी का प्रेम प्यार स्नेह रहा, और वही प्रेम और स्नेह अब माता जी की सहजता सरलता, वो एक सहजता और सरलता ऐसी थी कि वो अपने आप, माता जी कुछ नहीं कहती थी लेकिन मेरा मन अपने आप बोल गया, कुछ भी हो मुझे बार बार जो स्मृति दिवस है बार बार याद करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और आज देखिए कितना योग और सहयोग मिला है कि 12वां स्मृति दिवस है और 12 साधुओं का सानिध्य है। 12वां स्मृति दिवस से 12 साधुओं का सानिध्य है। अगर आज मैं भाई चूड़ीवाल परिवार से पुनः पुनः, चाहे प्रेम से कह रहा हूँ, नाराज से कह रहा हूँ, गुस्से से कह रहा हूँ, स्नेह से कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं माता जी के खातिर मैं ये कहना चाहता हूँ, इस माता जी को इस 4 दीवारी में बंद मत करो, इस माता जी को जग विख्यात करो। ये मत कहो कि माता जी चूड़ीवाल परिवार की है। माता जी नहीं, माता जी सारे परिवार, इस संसार की सबकी माता है। यही मेरी भावना है। बाकी मेरी बात को अन्यथा ना लेवें। ऐसी कितनी भव्य बहुत समाधियाँ देखी मैंने, लेकिन इतनी भव्य विशाल समाधि बनाई है। आगे आने वाला समय ये एक अपने आप में अतिशय तीर्थ बनेगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि माता जी ने अपना स्त्रीलिंग छेद करके निश्चित रूप से देव पर्याय करी होगी, और देव पर्याय से जाकर के मैं माता जी मनुष्य पर्याय को धारण करेगी, और मनुष्य पर्याय को धारण करके पुनः संयम धारण करेगी, और संयम धारण करके मुक्ति को प्राप्त करेगी। एक बात और कही थी, साधु के लिए कही थी, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कभी भी किसी भी साधु को माता जी से आशीर्वाद की आकांक्षा मत रखना। माता जी से साधु लोग, अब माता जी जहाँ कहीं हो हमें आशीर्वाद देवे, वो कभी भी आकांक्षा मत करना, कोई आकांक्षा मत करना।
कि माता जी जहाँ गई है वहां से हमें आशीर्वाद देवे, वो आकांक्षा मत करना, क्योंकि माता जी अब असंयमी जीवन में है, देव पर्याय में है, तुम मनुष्य त्याग की पर्याय में हो, साधु साध्वी हो। यही बात माता जी ने शिखर जी में कही थी, तुम साधु, अब तो वो देव पर्याय में चले गए, नहीं, जहाँ गए उनको आशीर्वाद है वो पुनः मनुष्य पर्याय को धारण करे, संयम धारण करे, मुक्ति को प्राप्त करें। ये मेरे शब्द नहीं है, ये माता जी के शब्द में आपके लिए कह रहा हूँ। किसके लिए? माता जी। तो ऐसी माता जी ने बहुत तपस्या करी है, दीर्घ आयु रही है, सब कुछ उन्होंने कहा है। और एक और अंतिम बात, जैसा आज यहाँ अभिषेक देखा था, वो आनंद अभिषेक का मुझे आज नहीं आया। वो आनंद जिससे माता जी बैठी थी और मूर्ति का अभिषेक हो रहा था और माता जी ऐसे देख रही थी, वो आनंद जीवन में मेरे कभी नहीं आ सकता। उसी समय आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज थे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के, क्या बोलते उसको, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माता जी को दिखा रहे थे, वर्धमान सागर जी देख रहे थे। तो वर्धमान सागर जी महाराज एक ही बात बोले थे, इसमें मैं अपने अहंकार की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, वर्धमान सागर जी महाराज जी भी चल निकले थे, लेकिन ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होने के कारण वर्धमान सागर जी नहीं पहुँच पाए। लेकिन वर्धमान सागर जी ने एक शब्द बोला था, बोले माँ आप चेत सागर है, मुझे कोई चिंता नहीं है, ये बोला था शब्द, याद है आपको भक्तन जी? ये शब्द बोला था। तो वर्धमान सागर जी महाराज जी को भी मेरे ऊपर कितना विश्वास था, माता जी को मेरे पर कितना विश्वास था, जितना माता जी को मेरे पर विश्वास था, मैं उतना ही अपने जीवन में अंतिम समय तक खरा उतरूं, उसी प्रकार उतरूं। इन्हीं भावनाओं के साथ में माता जी की इस विनयाञ्जलि सभा में आप सबको बहुत बहुत मंगल में शुभकामना देता हूं। और अब कोई चूड़ीवाल परिवार से कोई एक ऐसी माता जी निकले जो माता जी के नाम की परंपरा को चला करके आगे बढ़े, कोई न कोई एक तो माता जी बने, कोई भी बन जाए। अरे कोई नहीं बने तो नहीं बने, सुनीता बन जाए, क्या दिक्कत आ रही है? भागचंद की मेरी गारंटी, कोई निकले चाहे निकले। कितनी आस्था, कितना विश्वास, इस छोटी सी उम्र के अंदर इतना त्याग आपने कर दिया। अब तो क्या बचा है? हाथी निकल गया, पूंछ का बाल बचा हुआ है। क्या निकला? हाथी निकल गया, पूंछ का बाल निकला है। अब उस बाल को अगर भागचंद पकड़ के बैठे तो मेरा दोष नहीं है। बोले महावीर भगवान की जय। बोलिए परम